वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। कैसा होगा जब आपको 8 साल एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जाए, जहां सिर्फ आपके बैठने और सोने की जगह हो, आपको खाना खाने के लिए रोज किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़े और किसी भी वक्त एक अनजान आदमी आकर आपको टॉर्चर करने लगे। शायद सुनने में आपको ये काफी दिल दहलाने वाली बात लग रही होगी, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि ये एक असली सच्ची कहानी है जो कि 10 साल की छोटी बच्ची पर बीती थी। नताशा कम्पुश की ये कहानी आपको शायद कुछ वक्त के लिए इंसानों पर से विश्वास उठा देगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सीधे इस कहानी की तरफ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस बेहतरीन मूवी के अंदर। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ एक दूसरी लड़की वॉशरूम में आती है और पहले वाली लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि मेरी हेल्प करो, मुझे सालों पहले किडनैप कर लिया गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 8 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ हम नताशा नाम की एक छोटी प्यारी सी 10 साल की बच्ची को देखते हैं जो अपने डैड के साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी नताशा को याद आता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि बेटा तुम्हें 8 बजे से पहले घर आ जाना है। जिसके बाद उसके डैड उसे घर छोड़ देते हैं। असल में नताशा की मॉम और डैड का डाइवोर्स हो चुका है और दोनों अब अलग अलग ही रहते हैं। वैसे तो नताशा अपनी मॉम के साथ ही रहती है, लेकिन कभी कभी वो अपने डैड से मिलने चली जाती है। अब इस पर उसकी मॉम इसलिए गुस्सा होती है क्योंकि उसके डैड ज्यादातर बार्स में जाते हैं और नताशा की मॉम को ये सारी चीजें पसंद नहीं होती। इसी वजह से नताशा की मॉम उसे अगली सुबह बहुत डांटती भी है, जिस पर नताशा उन्हें उल्टा जवाब देती है। उसकी मॉम को फिर गुस्सा आता है और वो बेटी को चाटा मार देती है। बेचारी नताशा गुस्से में रोते हुए स्कूल जाती है। अब इस दौरान जब वो एक जगह से गुजर रही होती है, तभी उसको एक अनजान आदमी बीच रास्ते से किडनैप कर लेता है और ये सब कुछ होते हुए वहाँ खड़ी एक दूसरी लड़की देख लेती है। कुछ देर के बाद हम उसी आदमी को नताशा को अपने घर ले जाते हुए देखते हैं, जहां उसने बेसमेंट में एक अलग कमरा बनाया होता है जो कि पूरी तरह से घर से जुड़ा तो है, लेकिन उस कमरे का पता लगाना बहुत मुश्किल। वो आदमी नताशा को उसी कमरे में छोड़कर बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है और कुछ देर के बाद वापस लौटता है। जब नताशा की आंखें खुलती हैं तो आने के बाद वो नताशा को अपना नाम वुल्सदेंग बताता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है। नताशा उसे कहती है कि मुझे घर जाना है, लेकिन ये सुनते ही वुल्सदेंग गुस्से में गेट को बंद करके वहां से चला जाता है। असल में वुल्सदेंग एक टेक्नीशियन है जिसकी हरकतों से हम समझ पाते हैं कि वो एक किस्म का साइकोपैथ है, यानी कि उसे सही गलत में कुछ फर्क नहीं पता और उसके मन में जो आता है वो वही करता है। आगे हम नताशा के कमरे को देखते हैं जो कि पूरी तरह से किसी को कैद में रखने के लिए स्पेशली बनाया गया है। वो कमरा काफी छोटा होता है, उसमें एक ही जन ठीक से रह पाता है। साथ ही उसके दरवाजे को भी सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है, जो कि एक छोटी बच्ची के लिए खोल पाना लगभग नामुमकिन था। उस कमरे में एक एग्जॉस्ट फैन भी था जो कि ऊपर लगा हुआ था, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ जाती थी। वहां से बेचारी नताशा चिल्ला चिल्ला कर आवाज भी लगाती, लेकिन फैन के लगातार चलने की वजह से उसकी आवाज बाहर जा ही नहीं पाती। अब 3 दिन बीत जाते हैं और हम वुल्सदेंग को उसी रूम में नताशा के लिए एक स्टोरी पढ़ते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो एक बल्ब लगाकर वहां से जाने लगता है। तभी नताशा उसे गुड नाइट किस मांगती है, जो कि उसकी मॉम उसे हमेशा दिया करती थी सोने से पहले। वुल्सदेंग भी उसे किस देकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वुल्सदेंग की मॉम उसके घर आई होती है और वो ऐसे ही कई बार रैंडम डेज पर उसके घर आ जाया करती थी। जहां कुछ देर के बाद दोनों मिलकर न्यूज देखते हैं, जिसमें नताशा के किडनैप होने की न्यूज चल रही होती है और अब नताशा को गायब हुए ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो चुका है। यहाँ वुल्सदेंग की मॉम को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगती कि जिस बच्चे के लापता होने की खबर वो न्यूज में देख रही है, वो छोटी बच्ची इसी वक्त इस घर में कैद है। अब अगली बार वुल्सदेंग जब नताशा से मिलने जाता है, नताशा उसको एक लेटर देती है और उसे कहती है कि ये मेरे पेरेंट्स को दे देना। जिस पर वुल्सदेंग उस लेटर को लेकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारे परिवार को तुम्हारी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे मांगे हुए पैसे अभी तक दिए नहीं। वुल्सदेंग यहाँ झूठ बोल रहा था कि उसने उसके परिवार से पैसे मांगे हैं, पर ऐसा उसने कुछ किया नहीं था असल में। जिसके बाद वो नताशा के साथ किसी पागल की तरह बर्ताव करता है, जिसको देखकर दोस्तों किसी का भी दिल टूट सकता है और फिर वो वहां से चला जाता है। आगे एक दिन वुल्सदेंग के घर पर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी खबर मिली थी कि नताशा को किसी मिनी वैन वाले आदमी ने किडनैप किया है और ये बात उसी लड़की ने पुलिस ऑफिसर्स को बताई होती है जिसने नताशा को किडनैप होते हुए देखा था। लेकिन उसने वुल्सदेंग को नहीं देखा था, बस उसकी गाड़ी को देखा। जिसके बाद ऑफिसर्स वुल्सदेंग से काफी सारी पूछताछ करते हैं, जिसका जवाब वो झूठ दे रहा होता है और फिर इसकी वजह से ऑफिसर्स को उस पर शक नहीं होता और वो वहां से चले जाते हैं। और वुल्सदेंग जब नताशा के लिए खाना लेकर आता है, नताशा उससे पूछती है कि मुझे कब तक यहाँ रहना होगा। वुल्सदेंग जवाब देता है कि जब तक तुम्हारा परिवार मुझे पैसे ना दे दे तब तक। और वो नताशा से ये भी झूठ कहता है कि तुम्हारे परिवार को मैंने तुम्हारा लिखा हुआ लेटर दे दिया है, जबकि असलियत में तो उसने वो उसी रात फाड़ दिया था।
ऐसे ही नताशा को उसकी कैद में 187 दिन से ज्यादा हो जाता है, यानी कि 6 महीने से ज्यादा। जिस पर एक दिन नताशा वुल्फगैंग को कहती है कि देखो मेरी तबीयत खराब हो रही है और मेरे हाथ पैर पर चोट भी लग गई है, जो कि असल में सिर्फ व्हिप्ड क्रीम थी और उसने अपने हाथ पर लगा दी थी। नताशा की ये ट्रिक वुल्फगैंग 1 सेकंड में पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि अगर तुमने खाने की चीजों को ऐसे बर्बाद किया तो तुम्हें आगे से खाना नहीं मिलेगा, याद रखना। जिसकी सजा के तौर पर वुल्फगैंग नताशा को कुछ दिन खाना नहीं देता। वुल्फगैंग ने एक टेलीफोन भी नताशा के कमरे में लगाया था, जिससे वो बाहर रहकर भी उससे बात कर सकता था। 4 दिन बाद नताशा वुल्फगैंग से कुछ खाने के लिए मांगती है, क्योंकि अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन वो सुन के वुल्फगैंग उसे कोई परवाह नहीं होती। इतनी छोटी बच्ची पर भी उसे तरस नहीं आता और वो उसे बस यही कहता है कि तुम्हें मेरे कही हुई हर बात को मानना होगा। दोस्तों, ये मूवी का सबसे डिप्रेसिंग सीन होता है, क्योंकि यहाँ पर हम नताशा के चेहरे पर साफ साफ देख पाते हैं कि उसे कितनी भूख लग रही है। उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही होती है, जो उसे हर तरह के खिलौने और खाने के सामान सब कुछ ला कर देते थे। लेकिन बेचारी अब ऐसी जगह फंस चुकी है जहाँ उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। और अब धीरे धीरे ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। नताशा अब 14 साल की हो चुकी है। वुल्फगैंग अब उसे हर तरह से टॉर्चर करता है, उसे कई दिनों तक खाना नहीं देता, जिससे नताशा की तबीयत ज्यादा समय तक अच्छी नहीं रहती। कुछ समय के बाद नताशा को पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, जिससे फ्लोर पर थोड़ा ब्लड गिर जाता है। लेकिन वुल्फगैंग को ये चीज बहुत अजीब लगती है और उसे ये सब कुछ बहुत गंदा लगता है। जिसके बाद वो उसे फ्लोर को साफ करने के कहता है और नहलाने के लिए पहली बार उसे कमरे से बाहर लाता है। इस वक्त वो उस पर निगरानी रखे हुए रहता है। एक दिन जब वुल्फगैंग की मॉम घर आती है तो उसके कपड़ों पर किसी लड़की के बालों को नोटिस करती है, जो कि असल में नताशा के ही बाल थे। पर उसकी मॉम को तब ऐसा लगता है कि शायद इसकी गर्लफ्रेंड के बाल होंगे, जिसकी वजह से वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन वुल्फगैंग को इस चीज से बहुत डर होने लगता है कि कहीं उसकी मॉम को उस पर शक न हो जाए, इसीलिए वो उसी दिन जबरदस्ती नताशा के बाल काट देता है। और अब नताशा को इस कैद में 1857 दिन बीत जाते हैं। आज क्रिसमस होता है, जिस पर वुल्फगैंग नताशा के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है। नताशा पहली बार इतनी खुश होती है, क्योंकि इतने सालों में उसे छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत तरसना पड़ा था। वुल्फगैंग क्रिसमस के दिन ही नताशा को उसका नया नाम भी देता है और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम विवियाना है। फिर वो नताशा को डिनर के वक्त उसके कमरे से बाहर लाता है, उसके साथ में डिनर करता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ही सोने के लिए कहता भी है। आगे एक रात जब वुल्फगैंग अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, तभी पार्टी में एक लड़की वुल्फगैंग के काफी करीब आ जाती है, जिससे उसे फीलिंग्स आने लगती हैं। और उसी रात वो घर आकर नताशा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है, जिसके बाद नताशा उसे गार्डन में जाने के लिए कहती है। वुल्फगैंग उसे पहली बार फिर से घर से बाहर लाता है, जहाँ बेचारी नताशा 4 साल के बाद बाहर की दुनिया देख रही होती है। उसे सभी चीजें बहुत अच्छी और नई लगती हैं। वो उसे बहुत देर तक देखना चाहती थी, लेकिन जल्द ही वुल्फगैंग उसे वापस घर के अंदर लेकर आ जाता है, ताकि नताशा वहां से भाग ना जाए। वुल्फगैंग अब तक नताशा से अपने सारे काम करवाने लग गया होता है, जैसे किसी नौकर की तरह वो उससे सभी काम करवाता है और अपने स्लेव की तरह उसे मारता पीटता सब कुछ करता। साथ ही वो उसे खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं देता, वो इसीलिए ताकि उसके शरीर में ज्यादा ताकत ना है और वो बस वहां से भाग ना पाए, जो कि साफ बता रहा था कि वुल्फगैंग का पागलपन धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक दिन वुल्फगैंग जब नताशा के बालों को फिर से काट रहा होता है, तभी नताशा उसको बीच में ही रोक देती है और उसे काटने से मना करती है। इस बार वुल्फगैंग उसके बालों को नहीं काटता और इस बात से नताशा को काफी हिम्मत आती है कि वो खुद के लिए स्टैंड ले सकती है। आगे वुल्फगैंग नताशा के साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव करना शुरू कर देता है। फिर वो फाइनली उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है, उसके लिए नए कपड़े लाता है, उसे ठीक से खाने के लिए देता है। ऐसे ही एक दिन जब वुल्फगैंग नताशा को कुछ सामान लेने के लिए स्टोर लेकर गया होता है, वहाँ कुछ देर के लिए नताशा अकेली हो जाती है। उस वक्त वो चाहती तो वो किसी अननोन पर्सन को अपनी हालत के बारे में बताकर उनसे मदद मांग सकती थी, लेकिन उसके अंदर वुल्फगैंग ने ऐसा डर बैठा दिया था, जिसकी वजह से वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती। घर आने के बाद वुल्फगैंग उसे एक बेडरूम दिखाता है, जो उसने उसके और अपने लिए बनाया, जहाँ वो रात को नताशा के साथ ही सोता था। उसे वो पूरी तरह से अपनी वाइफ मान चुका था। नताशा उस वक्त वुल्फगैंग से पूछती है, आखिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? जिस पर वो नताशा से कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मॉम के साथ एक शॉप पर देखा और तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत प्यारी लगी। इसके बाद मैंने तुम्हें किडनैप करने का प्लान बनाया और उसी के लिए मैंने लगातार 9 महीने अपने घर के बेसमेंट में उस कमरे को बनाया, जिसके लिए मैं हमेशा अलग अलग हार्डवेयर शॉप से सामान लाता था, ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। और अब तुम मेरी हो। आगे वो नताशा के साथ किससे भी वक्त इंटीमेट होने लग जाता है।
जिससे नताशा धीरे धीरे डिप्रेस्ड होने लग जाती है। एक दिन तो नताशा इतनी डिप्रेस्ड हो जाती है कि वो सुसाइड करने का फैसला करती है। नताशा अपने कमरे में टॉयलेट पेपर जलाने लगती है ताकि उसके धुएं से उसका दम घुट जाए और वो वहीं मर जाए। लेकिन ऐसा नताशा कर नहीं पाती क्योंकि इसमें उसे बहुत तकलीफ होती है। मरना भी दोस्तों इतना आसान नहीं है और एंड में उसे आग को बुझाना ही पड़ता है। अब नताशा जल्दी से उस धुएं की स्मेल को हटाने लगती है ताकि वुल्फगैंग को पता न चल जाए कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन होता इसका उल्टा है। वुल्फगैंग को ये बात पता चल जाती है कि नताशा ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, जिस पर उसके गुस्से का पारा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो नताशा को तब बहुत बुरी तरह मारता है। नताशा से कहता है कि तुम्हें ये जिंदगी सिर्फ मैंने दी है, मेरी वजह से तुम जिंदा हो, इसलिए तुम्हें मरने मारने का हक भी मेरे पास है। मेरे से पूछे बगैर तुम खुद की जान नहीं ले सकती। अब वुल्फगैंग नताशा को एक बार स्नोबोर्डिंग के लिए लेकर जाता है, जहां नताशा वॉशरूम में जाती है। उसके साइड में एक दूसरी लड़की आ जाती है और दोस्तों यही वो सीन था जिसे हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। यहाँ नताशा उस लड़की से मदद मांगती है और कहती है, मेरा नाम नताशा है और मुझे सालों पहले किडनैप कर लिया गया था। जिस पर उस लड़की को लगता है कि शायद नताशा उसके साथ मजाक कर रही है और वो बिना कुछ बोले चली जाती है। लेकिन उस वुल्फगैंग को पता चल जाता है कि नताशा ने उस लड़की से सच बताने की कोशिश की, जिसके बाद वो तभी उसे घर लेकर जाता है। घर जाते ही उसे कार में ही मारना शुरू कर जाता है। बेचारी नताशा के नाक से खून बाहर आ जाता है और फाइनली नताशा के उस कैद में रहते रहते 2900 दिन बीत चुके थे, यानी कि वो 18 साल की हो चुकी है। उसके बर्थडे के लिए वुल्फगैंग एक बड़ा सा केक लेकर आता है। उसके साथ में उसके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आता है। नताशा भी बहुत खुश होती है कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। दोनों डांस भी करने लग जाते हैं। यहाँ दोस्तों हमें समझ सकते हैं कि वुल्फगैंग नताशा से प्यार करने लगा है और वो चाहता है कि नताशा बस उसके पास रहे, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसे खुद नताशा को भी क्यों ना हर्ट करना पड़े। इसीलिए हमें मूवी ये दिखाती है कि वुल्फगैंग नताशा को मारता तो है लेकिन वो उसकी केयर भी करना चाहता है और इसी दोनों के बीच हम उसके पागल वाली पर्सनैलिटी को बदलते हुए देखते हैं। अब एक दिन गार्डनिंग करते हुए वुल्फगैंग की नेबर नताशा को वुल्फगैंग के साथ देखती है, लेकिन नताशा उस वक्त उनसे हेल्प नहीं मांगती, जिस पर वो बाद में बहुत गुस्सा करती है और सोचने लगती है कि काश मैं उनसे मदद मांग पाती। और अब नताशा को वहां पर 3096 दिन बीत चुके हैं और उस दिन वुल्फगैंग और नताशा अपनी वैन में सफर कर रहे होते हैं, जिस दौरान वुल्फगैंग को किसी का कॉल आता है और वो वहां से कुछ देर के लिए चला जाता है। उसी दौरान नताशा अपने सामने मेन गेट को खुला पाती है और ये मौका वो जाने नहीं दे सकती। नताशा फिर जल्दी से उस गेट से बाहर निकलती है और वहां से भागने लगती है। फाइनली अब उसे उस कैद से आजाद मिल चुकी है जहां उसने 8 साल बिताए। नताशा यहाँ से रैंडम घर में जाती है और वहाँ के ओनर को पुलिस ऑफिसर्स को कॉल लगाने के लिए कहती है, जिसके बाद ऑफिसर्स वहाँ पर आते हैं और फाइनली नताशा को रेस्क्यू कर लिया जाता है। आगे पुलिस स्टेशन में नताशा अपने पेरेंट्स से 8 साल के बाद फिर मिलती है और अपनी बेटी को देखकर उसके मॉम डैड बहुत रोते हैं। उसी वक्त हमें ये भी पता चलता है कि वुल्फगैंग ने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने नताशा से पहले कहा था कि जब भी वो दोनों अलग होंगे तो किसी एक की मौत तो जरूर होगी और ऐसा ही हुआ। वुल्फगैंग को जैसे ही पता चला कि नताशा घर से भाग चुकी है और अब वो उसे अपने कैद में नहीं रख सकता, तो वुल्फगैंग ने ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। जिसके साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।